दरभंगा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान माले ने किया विरोध प्रदर्शन, निकाला जुलूस, 250 कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्पूरी चौक के बाद अचानक डीएमसीएच जाने की इच्छा जाहिर की, मुड़ गया उनका काफिला, फिर तुरंत लौटकर सर्किट हाउस ले पहुंचा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर आज दरभंगा शहर सजा हुआ नजर आया। मुख्यमंत्री ने दरभंगा के अधिकारियों के साथ किया विकास की समीक्षात्मक बैठक अम्बेडकर सभागार में। प्रगति यात्रा कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने दरभंगा जिले को लगभग 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया दरभंगा एसएसपी कार्यालय का उद्घाटन। दरभंगा के वार्ड नंबर 47 में बढ़ रहे नाले की गुणवत्ता को लेकर आमने सामने पार्षद और लोग। फुटौना और झांझपट्टी में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का हुआ खुलासा, 5 गिरफ्तार। दरभंगा में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के बाद अंबेडकर सभागार में आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इसी के दौरान माले के कार्यकर्ताओं ने टावर से होते हुए कमिश्नरी तक गुजरे। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार से बंद मिल चालू कराने के साथ कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं को रास्ते में ही रोक लिया गया, लहरियासराय थाना ले गया। कुल 250 लोगों को गिरफ्तार कर फिर रिहा कर दिया गया। हम बिहार को जो है उद्योगीकरण करने का काम करेंगे। वहाँ तो 45 लाख गरीब है, उनको 2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का काम करेंगे। ये सवाल हम लोग आज नीतीश कुमार से पूछने जा रहे हैं। आज मिथिलांचल में बाढ़ का स्थायी क्यों नहीं, ये सवाल है। आज उद्योग बंद क्यों पड़ल है, ये सवाल है। एक मुद्दों को सवाल को लेकर के आज हम नीतीश कुमार से माले के लोग डेलीगेट मीट करेंगे। इसलिए पुलिस प्रशासन, आप बाधक मत बनिए। आप भी इस बिहार के लोग हैं, आप भी गरीब किसान मजदूर परिवार से आए हैं। इसलिए हम लोग को शांति मार्ग है। हम लोग को नीतीश कुमार से वार्ता करने दीजिए, आप लोग मत रोकिए। ये बिहार के जनता के साथ जो वादा किया, आज वादा के सवाल को लेकर के हम लोग पूछेंगे कि आपने बिहार के जनता के साथ जो वादा किए वो वादा का क्या हुआ। आपने कहा कि मिथिलांचल में बाढ़ का स्थायी निदान करेंगे, बाढ़ का स्थायी निदान का क्या हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हर भूमिहीन गरीब को 3 डिसमिल जमीन देने का काम करेंगे। वो गरीबों का 3 डिसमिल जमीन क्या हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्पूरी चौक पर नेता कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। उसके बाद उनका कार्यक्रम सर्किट हाउस की ओर था, लेकिन अचानक उनका काफिला डीएमसीएच की तरफ मुड़ गया। यातायात पुलिस के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, फिर मुड़कर वापस कर्पूरी चौक आए। इस समय अफरा तफरी हो गई और वापस लौटकर सर्किट हाउस पहुंचे। हम अभी कर्पूरी चौक पर हैं। अचानक अफरा तफरी क्यों हो जाती है? क्योंकि जो कारकेड का शेड्यूल रूट था, यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचे थे और देखिए अचानक कर्पूरी चौक से जाना था बेता रोड होते हुए समाहर नाले, लेकिन अचानक कार्यक्रम बदलता है और जो मुख्यमंत्री का कारकेड है वो इस रास्ते से कर्पूरी चौक होते हुए वापस दरभंगा डीएमसीएच चली जाती है और दरभंगा डीएमसीएच जाने के बाद फिर वहां से लौटती है। देखिए कितने तेज ही अफरा तफरी में, कई बार हमने आपको दिखाया है कि कई बार एक दूसरे से टकराते हुए बची है। दरभंगा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर आज पूरा दरभंगा सजा हुआ तैयार नजर आया। फूलों से कई चौक सजा हुआ था एवं सड़कों के दोनों ओर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। वहीं पुलिस का स्थिति, किसी को गाड़ी बीच रोड पर चलने की इजाजत नहीं थी। टावर पर जो स्थिति है वो मुख्यमंत्री के आगमन देखिए उस तरफ रास्ते रोक दिया गया, यानी कि लहरियासराय स्टेशन की तरफ रास्ता रोक। यहाँ पर सारे जो यातायात पुलिस उनका भी ड्रेस देखिए आप, तो आपको निश्चित लगेगा कि दरभंगा में आज के दिन काफ़ी बदलाव है। ये कोई नया प्रशासन नहीं आया है, ये वही प्रशासन है जो आज वर्षों से है। चाहे यहाँ के बड़े आला अधिकारी हों, लेकिन आज आपको लगेगा ये दरभंगा कितना स्वच्छ है, कितना साफ है और कितना अनुशासित है। ये देखिए
दरभंगा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ सांसद संजय झा एवं अन्य नेताओं के साथ दरभंगा जिले में हुए विकास के कार्य एवं संभावित कार्यों को लेकर दरभंगा जिला अधिकारी एवं एसएसपी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं यहां अन्य कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री ने आगे और राज्य सरकार के द्वारा सहयोग देने की बात कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रगति यात्रा के क्रम में दरभंगा जिले को लगभग 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 186 योजनाओं से संबंधित शिलापट्टों का अनावरण कर उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसके तहत 935.28 करोड़ रुपए की लागत से 89 योजनाओं का उद्घाटन एवं 561.75 करोड़ रुपए की लागत से 97 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। वहीं प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री दरभंगा जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना के तहत दरभंगा जिले के मौजा मनिहास में 200 आवासन के नवनिर्मित वृहद आश्रय गृह भवन का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वृहद आश्रय गृह प्रांगण एवं कॉमन फैसिलिटी सेंटर का निरीक्षण कर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का भी जायजा लिया गया। इस दौरान नवनिर्मित वृहद आश्रय गृह दरभंगा पर आधारित लघु फिल्म मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शित की गई। दरभंगा में वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय को कुछ दिन पहले ही तैयार किया गया था, जिसमें कई विभाग एवं पुलिस अधिकारियों के साथ जनता को एसपी के साथ जनता दरबार एवं कार्यक्रमों को लेकर तैयार किया गया था। आज दरभंगा पहुंचे मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री एवं अनिवार्य नेताओं ने कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। वहीं एसएसपी के चेहरे पर खुशी नजर आई। दरभंगा के नगर निगम क्षेत्र वार्ड 47 के विद्यापति स्कूल के पास नाला निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन यहां पर राशि और कार्य का बोर्ड नहीं लगने से आसपास के लोग आक्रोशित हो गए, ठेकेदार पर आरोप लगाने लगे। वहीं हंगामा सुनने के बाद पार्षद भी वहां पहुंचे। कन्हैया महतो ने पार्षद से कहा कि पहले बोर्ड लगे फिर गुणवत्तापूर्ण कार्य करे। पार्षद ने कहा यहां कार्य गुणवत्तापूर्ण चल रहा है और 1-2 दिन में यहां बोर्ड भी लग जाएगा। 1 महीना से विगत काम हो रहा है और बिना बोर्ड का क्या योजना है क्या नहीं, यहाँ के ठेकेदार और वार्ड पार्षद का मिली भगत। कहने को तो यहाँ के वार्ड पार्षद निर्विरोध जीतते हैं, लेकिन ये पूरा कहते हैं कि हम ठेकेदार खुद हैं और ये वार्ड पार्षद ही कम करते हैं और ठेकेदारी ज़्यादा कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि मिली भगत कितना है। इसमें सीमेंट का भी मिली भगत है, सीमेंट का मात्रा कम है, बालू का मात्रा ज़्यादा है, छड़ का नामो निशान नहीं है। ये नाला कितना दिन चलेगा देख लीजिए। उसके बाद ये रोड ढलैया है, फर्स्ट क्लास ढलैया रोड है। उसके बाद ये लोग इसमें बालू बिछा के ईटा बिछाना चाह रहे हैं, अपना माल छापने के लिए सरकार का फंड बर्बाद कर रहे हैं। से ये इनकी माँ वार्ड पार्षद है। पूरे गुदरी बाजार में 50 हजार की आबादी रोज जाती आती है, एक भी पेशाब खाना पैखाना बना हुआ भी था। जहाँ तक छड़ का बात है और गुणवत्ता का बात है, इसके साथ हमारे वार्ड में जब से मैं पार्षद बना हूँ, मेरे वार्ड में कहीं भी काम हुआ है गुणवत्ता के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करता, क्योंकि मैं खुद रहकर काम कराता हूँ। और जितने भी इंजीनियर्स हमारे हैं नगर निगम के, सहायक अभियंता सारे लोग आकर के काम को देखते हैं। हर दिन हम बुलाते हैं उनको आकर देखने, क्योंकि एक नाला का विषय है, लेवल के बिना काम नहीं हो सकता है। और रही बोर्ड का, क्योंकि बोर्ड इन्होंने बनने के दिया है, बोर्ड ने लगा है, आप भी बोर्ड लगा लेंगे, ठीक है। क्योंकि तुरंत 6 तारीख से काम स्टार्ट हुआ है और रोड चूँकि अवरुद्ध है, इसलिए तेज़ी में काम हो रहा है। गुणवत्ता के साथ यदि कहीं से भी खिलवाड़ होता होगा, यदि कोई प्रूफ दे देगा गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ हुआ, तो मैं वादा करता हूं कि इसको तुड़वा करके दोबारा बनवाऊंगा। सीएम नीतीश कुमार के मधुबनी दौरे से पहले खुटौना प्रखंड के स्थानीय बाजार और झांझपट्टी गांव में अवैध रूप से संचालित मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। बिहार एसटीएफ ने गुरुवार देर रात फुलपरास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और खुटौना थाना समेत अन्य थानों की पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी कर यह कार्रवाई की। छापेमारी में पुलिस को भारी संख्या में अर्ध निर्मित हथियार, निर्माण सामग्री और उपकरण जब्त बरामद हुआ। हमारी पुलिस छानबीन कर रही है, जाँच कर रही है, ठीक है। आगे ज्यों ही और चीजें प्राप्त होती है आप लोगों को हम लोग मिली गन फैक्ट्री से किस तरह का आधुनिक मशीन पता चला, जैसे बता रहे थे। हाँ, ये आपको सूची हम उपलब्ध करा देंगे। मिलिंग मशीन है, ग्राइंडर मशीन है, बर्नियर कैटलॉग लेथ मशीन है, ये सब चीज़ें हैं।
मुख्यमंत्री निर्माणाधीन हथियारों में से क्या क्या जैसे रॉ मटेरियल होता है जो कंप्लीटेड जो हाँ। तैयार नहीं वो ढांचा है, पिस्टल का ढांचा है, बैरल है, ठीक है। सर इससे पहले भी इस क्षेत्र में कई देसी कट्टे पर पूरे मधुबनी राज्य के मधुबनी जिला की बात करते हैं तो इस तरह का देसी कट्टा कई जगह पड़ता है जिससे मतलब 7 mm की गोलियाँ जो चलती है तो उस टाइम मतलब इतने अपराधियों को पकड़ने के बाद भी मतलब इससे मतलब कोई जानकारी हासिल नहीं हुई सर। अभी हमने आपको बताया कि हम इन बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं